हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आपने बाहर थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा जहां पर लिखा है कि 6 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ एक वीडियो में। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसमें बताए गए हर एक पॉइंट को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप घर बैठे सिर्फ इस एक वीडियो के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कैसे, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके जरिए आप जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सीख सकते हैं। अब ये पॉइंट्स ना सिर्फ मैं इस वीडियो में बता रहा हूं बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से पढ़ाता हूं। मेरा सिलेबस है ये, यानी कि इस सिलेबस के जरिए मैं लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाता हूं। अब आप लोग भी यही करिएगा, इन पॉइंट्स को फॉलो करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, एक एक करके बताता हूं। मान लीजिए कि आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखनी है, यानी कि इंग्लिश में अभी आपको ABCD आती है, नाम वगैरह इंग्लिश में लिख लेते हैं, इसके अलावा सेंटेंस वेंटेंस बनाने नहीं आते। तो आपको क्या करना है? पहली चीज, अगर जीरो से सीख रहे तो सबसे पहले आपको टेंसेस सीखने हैं। पता है ना कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। अब टेंसेस सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मान लीजिए कि आप एक टेंस रोज सीखते हैं, चलो एक भी नहीं, कि एक टेंस को 2 दिन में सीखते हैं। पहले दिन थोड़ा सीखते हैं, दूसरे दिन उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब भी आप 1 महीने से कम वक्त में 12 के 12 टेंसेस सीख जाएंगे। और क्या आपको पता है, एक इंग्लिश स्पीकिंग के टीचर की नजर में अगर कोई बच्चा 12 टेंसेस सीख ले और उसे अच्छे याद हो जाए तो वो टीचर कहता है कि भाई तूने आधी इंग्लिश सीख ली। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि टेंसेस में आधी अंग्रेजी समाई हुई है। अब जैसे ही आप टेंसेस सीख लेंगे तो आप छोटे मोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि अब आप, राम जाता है, सचिन खेलता है, तुम क्या कर रहे हो, मैं वहां नहीं गया, मैं जाऊंगा, इस तरह के सेंटेंसेस अपनी लाइफ में बोलने लगेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। अब बारी आती है दूसरी चीज की। अब पता है वो चीज कौन सी है? कॉन्वर्सेशन। यानी कि आपको अब जो टेंसेस आपने सीखे हैं उस पर जो सेंटेंस बनाने अब आपको आ गए हैं, अब आपको उसे बोलना है, किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और वो दिक्कत पता है क्या है? 2 तरह की दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत सबके साथ ये होती है कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे घर में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, किसके साथ प्रैक्टिस करें, हमारा कोई फ्रेंड इंग्लिश नहीं बोलता है। और दूसरी चीज के मान लो माहौल हो भी, आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो भी, तो शर्म आती है कि यार वो हमें देखेगा इंग्लिश बोलते हुए तो कैसे बोलेंगे। खासतौर पे घर वालों के सामने तो इंग्लिश हम बोलते ही नहीं है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको एक मोबाइल ऐप के बारे में बताता हूं। अब देखिए, मोबाइल ऐप के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन अब है ही नहीं। भाई आप किसी के सामने बात करने से वैसे ही शर्माते हैं फेस टू फेस, या फिर कोई आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला है नहीं, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ही आपकी मदद कर सकती है। तो मेरे दूसरे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, फिर तीसरा और चौथा पॉइंट भी आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कैम्बली ऐप के बारे में। अब सवाल उठता है कि कैम्बली ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि कैम्बली इंडिया में इकलौता ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको 1-on-1 पर्सनल इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस प्रोवाइड कराता है उन टीचर से जो कि अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, जैसे कि UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या फिर बहुत सारी कंट्रीज जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, उन कंट्रीज के टीचर से आप फेस टू फेस पर्सनल क्लासेस ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। और कैम्बली एप्लीकेशन उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद और जरूरी है जो लोग इंग्लिश लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लेकिन बोलने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बोलना नहीं आता, इंग्लिश की प्रैक्टिस किसके साथ करें। उन लोगों के लिए कैम्बली बेस्ट एप्लीकेशन है। मैंने आपको बताया था ना कि टेंसेस की एक बार प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको कोई पार्टनर चाहिए बोलने के लिए, तो इस एप्लीकेशन पर आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैम्बली एप्लीकेशन पर आप अपने गोल के अनुसार अपने मनचाहे कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, बिजनेस पर्पस है, बिजनेस के लिए सीखना चाहते हैं, या पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर आपका इंग्लिश सीखने का कोई और मोटिव है, आईलेट्स की तैयारी करनी है, विदेश जाकर नौकरी करनी है, मतलब आपका जो भी गोल है उस गोल के जरिए आप कैम्बली पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जो कैम्बली एप्लीकेशन है, इस पर जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। अब अक्सर क्या होता है कि हम अपने आसपास किसी से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और उन्हें लगता है हम अभी लर्नर्स हैं, तो बहसबाजी हो जाती है कभी कभार। लेकिन कैम्बली एप्लीकेशन पर जितने भी टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड है, वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके वीक पॉइंट को देखेंगे कि आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है। डेली कॉन्वर्सेशन में आती है, किसी से बात करने में दिक्कत आती है, या बात तो कर लेते हो लेकिन हालचाल कैसे पूछना है, इंटरव्यू कैसे देना है, या कोई और प्रैक्टिस में कमी है, वो आपके उस पॉइंट को पकड़कर आपकी उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। और आपको कभी भी नहीं लगेगा कि वो आपको जज कर रहे हैं, बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड की तरह वो आपसे बात करेंगे और आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आप किसी भी समय, यानी कि 24 घंटे, दिन हो या रात, जब भी आपको टाइम मिले, कैम्बली एप्लीकेशन पर किसी भी ट्यूटर को चूज कर सकते हैं। अब हजारों ट्यूटर्स अलग अलग कंट्रीज से मौजूद हैं। आप उनके पहले प्रोफाइल को चेक करिए, कौन सी कंट्री से हैं, क्या उनका बायोडाटा है, क्या एक्सपीरियंस है, किस चीज को स्पेशली पढ़ाते हैं, और उसके बाद आप उनसे कभी भी, मैंने कहा ना 24/7 यानी कि
24 घंटे 7 दिन हो या रात, आप उनसे क्लास ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए अब कैमली पर मैं आपको एक ट्यूटर से फेस टू फेस एक क्लास लेकर दिखाता हूं, जिस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं। मैं बहुत बेसिक इंग्लिश में बात करूंगा। आपकी अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी है ना, तब भी आप कैमली के जरिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं टाइम के बारे में पूछूंगा, मौसम के बारे में पूछूंगा, उनके हालचाल पूछ लूंगा टीचर जो है, और बस ये 2-3 चीजें पूछते हैं। चलो। Hello, hi, my name is Lara. My name is Sartaj. How are you? Sataj, nice to meet you. I'm good, thank you. I live in Vietnam. It is a little hot at the moment. Okay, yeah, I live in India, New Delhi, and the weather is really hot today. So what is the time in Vietnam? What is the time? It is 9:30. 9:30 of morning? Yes. Okay. In India, we have morning, and the time is around, let me check. Yeah, it's 8 o'clock in the morning. I just woke up. Yeah. Okay. Have you had your breakfast yet? Yet not. My mother is preparing the breakfast, and after 5 to 10 minutes, I'll go to take my breakfast. Okay. And what do you like to have traditionally for breakfast? In India, actually, in breakfast, we have many type of dishes, but usually I take tea and sometimes omelette, but I like butter and bread too much. Yeah. Yeah. Don't we all? तो देखा ना आपने, कितना मजा आया, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। मतलब जैसा हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं ना, झिझक होती है, वैसा कैमली पर तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि एक तो वो हमारे सामने ना होते हुए भी हमारे सामने ही है। तो इस तरह से आप कैमली के जरिए अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अब कैमली पर किसी भी टीचर से 1-to-1 या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बात करने के लिए आपको कैमली मिनट्स की जरूरत होगी, जिसका पैकेज सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, कि आपको कितने टाइम का चाहिए, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक कमाल की चीज है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं SC25 तो आपको 3 महीने वाले पैकेज पर 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जिसके जरिए आप पहले कैमली ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद जब आप सब्सक्रिप्शन ले तो वहां पर मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिएगा, ताकि आपको 25% का जो फायदा मिल जाए। तो इस तरह से आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन के जरिए आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, और एक बार आपने कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आपकी इंग्लिश एक अच्छे लेवल पर आ जाएगी, आपकी सारी झिझक मिट जाएगी, बस अब लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट है वोकैबुलरी। जी हां, आसान शब्दों में कहें तो वर्ड मीनिंग। अब ये सबसे ज्यादा तंग करती है। देखिए, जब भी आप टेंसेस सीखेंगे तो वहां टेंसेस सीखते सीखते आपको बेसिक वाली वर्ड मीनिंग तो बिल्कुल याद हो जाएगी, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सबको याद होती है, और अगर आपको नहीं है तो ये याद हो जाएगी। इतनी वर्ड मीनिंग यानी इतनी वोकैबुलरी काफी होती है इंग्लिश में टूटी फूटी बातचीत करने के लिए। बाकी तो कैमली एप्लीकेशन पर आप इंप्रूव कर ही लेंगे। अब इसके बाद कुछ हार्ड वर्ड सीखने का टाइम आता है, मुश्किल। इसके लिए आपने क्या करना है, आपको एक चार्ट बनानी है डेली 10 शब्दों की, उसकी मीनिंग उसके सामने लिखनी है, और उसे अपनी लाइफ में कॉन्वर्सेशन में यूज करना है डेली 10। अगर 10 नहीं कर सकते तो 5 कीजिए। अब आप ये सोचिए, अगर आप 5 रोज करेंगे तो 30 दिनों के अंदर कितनी सारी याद हो जाएंगी, 6 महीने में कितनी हो जाएंगी, और 1 साल में तो कितनी सारी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कीजिए, और वोकैबुलरी कैटेगरीज वाइज समझिए। कैटेगरी वाइज कैसे? ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो बारिश के बारे में होने को क्या कहते हैं, घर में चूल्हा जलने को क्या कहते हैं, नहीं। कैटेगरी, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश से ही जुड़े आज आपको 10 शब्द लिखने हैं। बिजली कड़कड़ाने को क्या कहते हैं, गड्ढों को क्या कहते हैं, पानी भर जाने को क्या कहते हैं, बादल गरजने को क्या कहते हैं, पानी में भीग जाने को क्या कहते हैं। तो बारिश से रिलेटेड। फिर किसी दिन किचन में चले गए तो किचन से रिलेटेड 10 वर्ड सीख लिए। फिर आप किसी दिन स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए, या अपने दोस्त के यहां चले गए, मतलब उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको 10-10 या 5-5 वर्ड्स वोकैबुलरी के डेली याद करने हैं। और लास्ट में आता है पब्लिक स्पीकिंग। अब देखिए, आपने टेंसेस सीख लिए, कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस की, उसके बाद वोकैबुलरी भी आप डेली अच्छी कर ही रहे हैं, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन आप डेली सीख रहे हैं, 5-6, 10 जितने भी है सीख रहे हैं। अब बारी आती है पब्लिक कॉन्वर्सेशन की। अब ये क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है? पब्लिक स्पीकिंग होती है लोगों के सामने जाकर इंग्लिश बोलना। तो आप बाहर जाइए और बाहर जाकर मॉल में या कहीं पर भी इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी बातचीत
बातचीत करना शुरू कीजिए। पहले आप क्या करते थे कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो किसी भी चीज का जैसे प्राइस पूछना था तो आप कहते थे कितने का है ये, फिर थोड़ी इंग्लिश आई तो आपने कितने का है की जगह प्राइस बोल दिया। भैया इसका प्राइस क्या है, यानी कि अभी बोल हिंदी में ही रहे लेकिन एक शब्द तो आया, तो ये शुरुआत है, पहली सीढ़ी आपने चढ़ी। अब आप यहां तक आ गए सारी चीजें करके, टेंसेस वगैरह सीख के, अब ये छोटे छोटे शब्दों को मार्केट में इंग्लिश में बोलिए, पूरा नहीं, मैं जानता हूं एकदम डर जाएंगे आप, यह पॉसिबल नहीं है, आराम आराम से इतना सा बोल दिया, भैया व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, इस शर्ट का क्या प्राइस है, उनने इंग्लिश में बताया, हिंदी में बताया, अब वापस हिंदी में आ जाओ। तो इस एक छोटे सेंटेंस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागा और आप इंग्लिश बोलने के लिए और ज्यादा आपको जो है दिल चाहेगा। इसी तरीके छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोलिए, आपको आइसक्रीम चाहिए तो आप ये मत कीजिए भैया आइसक्रीम देना, आप बोलिए गिव मी 2 आइसक्रीम्स, यानी मुझे 2 आइसक्रीम्स दो, ये हो गया। भैया व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, इसका प्राइस क्या है, व्हाट इज द टाइम क्या है। तो इस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग अगर करेंगे, बाहर जाकर अजनबियों से बात करेंगे, छोटे छोटे शब्दों से सेंटेंस शुरुआत करेंगे तो आप बहुत तेजी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये थे वो 4 पॉइंट जो मैं आज आपको बताने वाला था, जिनके जरिए आप घर बैठे इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। और जो भी बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग सीखता है, मैं बेसिक से उसे यही बताता हूं, पहले टेंसेस सीखो, फिर उन टेंसेस के जरिए आपस में बातचीत करो, यानी कि जो भी सेंटेंस बनाने आपने सीखे हैं उनको कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट करो, उनसे बोलना सीखो, उसके बाद वोकैबुलरी सीखो और उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग करो, बाहर जाकर बोलो। आपको ये पॉइंट कैसे लगे और आपको इसमें कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूंगा, मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहिए। और मैंने अपने चैनल पर टेंसेस, मॉडल्स और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजों की वीडियोस बना रखी है, उन्हें देखकर भी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।